जय श्री कृष्ण आप सभी को। मैं हूं डॉक्टर खुशबू पंचोली और वैदिक ब्लिस में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम रून्स के बारे में बात करेंगे। रून्स एक प्रकार के सिंबल्स हुआ करते हैं। माना जाता है कि ये ग्रीक और रोमन अल्फ़ाबेट है जिसको नॉर्स माइथोलॉजी से भी जोड़ा गया है। आज के ज़माने में काफ़ी हीलर्स इसका इस्तेमाल फॉर्च्यून टेलिंग, मैनिफेस्टेशन, स्पेल क्राफ्ट, योगा और अपने प्रोटेक्शन आदि के लिए करते हैं। आज के ज़माने में काफ़ी टैटू आर्टिस्ट किसी को अगर स्पिरिचुअल टैटू या फिर कोई मीनिंगफुल टैटू चाहिए तो भी इसका इस्तेमाल आजकल बहुत ज़्यादा होने लगा है। चलिए आज हम इसे और गहराई से जानते हैं, इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। नॉर्स माइथोलॉजी के मुताबिक रून्स की खोज ओडिन ने की थी। ओडिन को वुटान या फिर वुडैन के नाम से भी जाना जाता है। ये नॉर्स माइथोलॉजी में बुद्धि, मृत्यु, युद्ध, कविता तथा मैजिक के देवता माने गए हैं। माना जाता है कि ओडिन ने 9 दिन और 9 रात तक वर्ल्ड ट्री पर लटक के बहुत बड़ा सेक्रीफाइस दिया था। इस सेक्रीफाइस में उन्होंने अपनी एक आंख दे दी थी, जिनकी वजह से उन्हें रून का ज्ञान प्राप्त हुआ था। रून शब्द पुरानी अंग्रेजी और नॉर्स शब्द ब्लून से आया है, जिसका मतलब मिस्ट्री या फिर सीक्रेट होता है। सबसे पहले सिर्फ इसे डिविनेशन टूल की तरह ही चुना गया था, इसी तरह उसे यूज़ किया जाता था, बट धीरे धीरे इसी से ही हमारी राइटिंग सिस्टम भी बनने लगी। रून्स के डिज़ाइन का भी एक अपना महत्व होता है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं अंशु सिंबल। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्ट्रोक्स जो है वो डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है। सो जब भी नीचे की तरफ रून्स में कोई भी स्ट्रोक होता है तो वो माना गया है कि वो आपको स्टेबिलिटी देने के लिए सक्षम है। इसी तरीके से कोई स्ट्रोक अगर ऊपर की तरफ जा रहा हो, जैसे इस सिंबल में दिखाया गया है, इस सिंबल का नाम है फेहू। सो जैसे फेहू में ऊपर की तरफ स्ट्रोक दिख रहे हैं, वो आपको गति देने में यानी कि मोबिलिटी देने में मदद करते हैं। फेहू सिंबल रून का सबसे ज़्यादा फेमस हुआ सिंबल है। ये मनी अट्रैक्शन के लिए बहुत ज़्यादा काम करता है। माना जाता है कि ग्रीन पेन से अगर आप अपने लेफ्ट हैंड पे इसको ड्रॉ करते हो तो वो मनी अट्रैक्ट करके लाता है। अगर कोई हाई करेंसी नोट है आपके पास, उस नोट पे गोल्डन या फिर ग्रीन कलर से फेहू का सिंबल ड्रॉ करके इस नोट को आप अपने पास रख लेते हो तो ये आपके लिए लकी चार्म की तरह काम करने लगता है। अगर ग्रीन कैंडल पे आप फेहू का सिंबल कार्व करके उसके ऊपर सिनेमन पाउडर डाल के आप इस कैंडल को जलाते हो तो वो मनी अट्रैक्ट करके लाती है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो इस सिंबल का नाम है पर्थ। तो यहाँ पे जो स्ट्रोक है वो पहले नीचे की तरफ गया है और फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। सो ऐसा जब भी आपको कोई स्ट्रोक दिखे तो वो दिखाता है कि डिविनिटी आपके पास है, डिवाइन एनर्जी आपके पास है। रूनिक सिस्टम को आगे जाके 3 प्रकारों में बांटा गया था। सबसे पुराना और प्रचलित जो प्रकार है वो है एल्डर फुदाक। एल्डर फुदाक की खोज 1st सेंचुरी में हुई थी। उसके बाद 800 सी तक ये चली थी, जिनमें 24 रून है। इस 24 रून का आज की तारीख में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्स माइथोलॉजी में माना गया है कि 9 प्रकार की दुनिया है, जैसे यहाँ पिक्चर में दिखाई गई है। इस 9 प्रकार की दुनिया में 24 रास्ते हैं। इन 24 रास्तों से हम वहाँ तक जा सकते हैं। जो रास्ते वर्ल्ड ट्री में आए हुए हैं, यही 24 रास्ते, ये 24 रून्स बने हैं। ये एक सारी मिस्ट्री है जो हमें इस 9 दुनिया के बारे में बताती है। हमारा जैसे 9 वर्ल्ड है, 9 रातों तक ओडिन ने वहाँ तक तपस्या की और हम भी हमारी माता के घर पे 9 महीने तक ही रहते हैं। सो ये सारा कितना मिस्टीरियस है, इसी वजह से इस 24 रून्स को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है और आज की तारीख में भी इसी टाइप को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मिडिल एरा में यानी कि 800 सीही के बाद फूदार का इस्तेमाल हुआ रून सिस्टम में। इसमें कुछ एडिशनल रून्स को ऐड किया गया, पर ये बहुत लंबे समय तक नहीं चला। इसमें माना गया कि 29 रून सबसे इम्पोर्टेंट थे।
उसके बाद साल 600 के करीब लास्ट अपडेट हुआ यंगर फुदाक का, जिसमें 16 आइसलैंडिक रून्स का इस्तेमाल किया गया। जो रून्स एक सिमिलरली साउंड करते थे, उस रून्स को यहाँ पे हटाया गया और ये लास्ट अपडेट था, बट इसको भी ज़्यादा वैलिडेशन नहीं मिला। आज के ज़माने में इंडियन क्रिकेटर्स से लेके बहुत सारे लोग रून्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम सूर्य कुमार यादव को देख पा रहे हैं, उनके नेक पे भी जो टैटू है वो रून्स है। सबसे ऊपर की तरफ जो सिंबल दिख रहा है वो इंगस है। इंगस का मतलब होता है ग्रोथ, फर्टिलिटी एंड पावर। फिर उन्होंने एक बाइंड रून बनवाया है, जो नीचे की तरफ है वो बाइंड रून है। बाइंड रून यानी कि एक या एक से ज़्यादा रून्स को मिला के बनाया गया रून। ये रून जो उन्होंने बनवाया है वो उन्हें डिवाइन प्रोटेक्शन के लिए बनवाया है। डिवाइन प्रोटेक्शन उनके साथ बना रहे, इसलिए उन्होंने ये बनवाया है। इसी तरीके से वेस्टर्न जो कल्चर है, हॉलीवुड है, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग ऐसे टैटूज़ बनवाते हैं आज के ज़माने में। विच क्राफ्ट में भी स्पेल का रिजल्ट आप ज़्यादा अच्छे से ले पाए, इसके लिए रून्स का यूज़ होता है। ये रूनिक योगा है। रूनिक योगा से भी आप रून्स को अपनी लाइफ में क्लेम कर सकते हो। हवा में ड्रॉ करके भी आप अपना मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर सकते हो। किसी रून की क्वालिटी अगर आप अपने अंदर चाहते हो तो रून्स के साथ आप मेडिटेट कर सकते हो। अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में अगर कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस कर रहे हो, उसमें भी अगर आप रून्स को ऐड करते हो तो आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी क्विक होती है। आपके न्यूरॉन्स बहुत जल्दी एक्टिवेट होके आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और ज़्यादा फास्ट बना देते हैं। हम रून्स पे बहुत ज़्यादा इन डिटेल कोर्सेज भी करवाते हैं और हम इसकी पेड पर्सनलाइज्ड रीडिंग भी करवाते हैं। इसके लिए आप कॉन्टैक्ट जो दिया है उसके ऊपर हमें कॉन्टैक्ट करके हमसे ज़्यादा जानकारी भी आप ले सकते हो। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट में बताना कि आपके कोई अगर रिव्यूज़ हैं, अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं मुझसे तो ज़रूर लिखना और अपने इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।